ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्यारे भक्तों, आज का दिन आप सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का अत्यंत महत्व है। जो भी श्रद्धा भाव से व्रत रखता है, कथा सुनता है और रात में जागरण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट होकर जीवन में सुख शांति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। कहते हैं कि प्रहलाद जी जो भगवान विष्णु के महान भक्त थे, एक बार ऋषियों के बीच बैठे थे। ऋषियों ने पूछा कि हे प्रहलाद, ऐसा कौन सा साधन है जिससे कठिन तपस्या, कठोर योग और इंद्रियों के नियंत्रण के बिना ही मनुष्य भगवान विष्णु का परम धाम पहुँच सके। तब प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, महर्षियों, यही तो एकादशी व्रत है। इस व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति, जागरण करने वाला व्यक्ति और हरि का नाम स्मरण करने वाला व्यक्ति सहज ही भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। तो प्रहलाद जी ने आगे कहा, एक बार भगवान शिव ने कार्तिकेय से यही प्रश्न किए थे। तब महादेव ने कहा कि जो भक्त एकादशी की रात में जागरण करता है, हरि का नाम गाता है, गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कराता है, उसके करोड़ों जन्मों का पाप पल भर में नष्ट हो जाते हैं। तो एकादशी का जागरण केवल पूजा नहीं बल्कि सीधा भगवान के साथ संवाद है। दीप जलाकर हरि स्मरण करने से जो पुण्य मिलता है वह कल्पों तक भी नष्ट नहीं होता। कथा में आगे आता है, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी महिमा क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, यह एकादशी प्रज्ञा या परिवर्तनीय एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने से मात से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस दिन भगवान के वामन स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। तो श्री कृष्ण ने बताया कि त्रेता युग में महाबली असुर राजा बलि ने अपने तेज और भक्ति से देवताओं को जीत लिया था। सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान ने वामन अवतार धारण किया। एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप लेकर बलि के यज्ञ में पहुँचे और भगवान ने 3 पग भूमि का दान मांगा। बलि ने हंसकर सहमति दे दी। तभी वामन ने विराट रूप धारण किया। एक पग से पूरी पृथ्वी और दूसरे से पूरा स्वर्ग नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए स्थान न बचा तो बलि ने विनम्र होकर अपना शीश झुका दिया और कहा, प्रभु, तीसरा चरण तो मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने चरण रखते ही बलि को पाताल लोक भेज दिए। लेकिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर, हे बलि, मैं सदा तुम्हारे पास रहूँगा। इसलिए भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन मेरी मूर्ति तुम्हारे आश्रम में स्थापित हुई। इसी दिन से देवसैनी भगवान करवट बदलते हैं और इसलिए यह एकादशी परिवर्तनीय एकादशी कहलाती है। भगवान ने कहा, जो भी भक्त इस दिन व्रत करता है, जागरण करता है, तुलसी और दीप से पूजन करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। इस दिन तांबा, चांदी, चावल, दही का दान विशेष फलदायी है। जो इस कथा का श्रवण करता है उसे सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन 11 माता की कथा भी सुनी जाती है। मान्यता है कि जब देवता मूर्त नामक असुर से पराजित हुए तब भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की। भगवान की देह से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, वही शक्ति एकादशी बनी। उन्होंने असुर का वध कर देवताओं को मुक्त कराया। तब भगवान विष्णु ने वर दिया कि जो एक मनुष्य एकादशी का व्रत करेगा उसके समस्त पाप नष्ट होंगे और अंत में वह मेरे लोक को प्राप्त करेगा।
तो प्यारे भक्तों, इस प्रकार परिवर्तनीय एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने से सहस्त्र यज्ञों का फल मिलता है। तो आइए हम सब मिलकर प्रेम से बोले, भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो।